नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारी वंडरफुल होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे पुरुषों में चिंता और डिप्रेशन के बारे में या इरिटेबल मेंस सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इन चीज़ों से महिला हो या पुरुष, इनसे कोई भी ग्रस्त हो सकता है। आज हम लोग जानेंगे इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ मिथ्स और हमारी होम्योपैथी की 3 बेहद उपयोगी दवा जो चिंता, डिप्रेशन में आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में एक बेल बटन भी है, तो बेल बटन को भी क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, आपके नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे, तो मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप उसे मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस पुरुषों में या इरिटेबल मेंस सिंड्रोम। दोस्तों, आज हम लोग पुरुषों के मेंटल हेल्थ रियलिटीज़ के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ मिथ्स के बारे में। तो दोस्तों, पहला मिथ ये है कि पुरुष कभी रोते नहीं हैं। तो बचपन से ही ये हम लोग सुनते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां केवल रोती हैं, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो रोना है ये एक मानसिक अनुभूति है और ये एक रिएक्शन है मे बी टू सम एनवायरनमेंट, टू सम कंडीशंस। और जब रोना आता है उसको नहीं रोया जाता है, अंदर ही अंदर उस चीज़ को रख के और ज़्यादा जो अपने मेंटल हेल्थ है उसको सप्रेस किया जाता है और इससे आगे चल के और ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इन अ वे रो के एक्सप्रेशन कर देना बेटर है इंस्टेड ऑफ के बातों को अपने तक रखना। दूसरा मिथ, पुरुष इमोशनल नहीं होते। तो दोस्तों, ये भी एक मिथ है। जो इमोशन है ये आपका एक मेंटल एक्सप्रेशन है और इमोशन जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। इमोशन भी आपका एक एक्सप्रेशन है ऑफ योर रिएक्शन, ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन। तो इमोशनल अगर आप हैं तो आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक मिथ है कि पुरुष इमोशनल नहीं होते। मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पुरुष हो या महिला, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत हर किसी को हो सकती है। तो पुरुष को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक मिथ है। फोर्थ मिथ कि पुरुष ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। अगेन दोस्तों, गुस्सा होना, इरिटेबल होना, ये भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। गुस्सा आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक एनवायरनमेंट में या किसी स्थिति पे आपको आ सकता है और गुस्सा किसी को भी आ सकता है। हो सकता है गुस्सा को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सभी लोगों का। तो पुरुष गुस्सैल होते हैं, ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई रियलिटीज़ हैं इनको समझना है और प्रॉपर तरह से इसको एड्रेस करना है ताकि चिंता, डिप्रेशन, तनाव, ऐसी चीज़ें आप लोगों को परेशान नहीं करें। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को 3 बेहद महत्वपूर्ण होम्योपैथी की दवाओं के बारे में बताऊंगी जो ऐसी स्थिति में आपको मदद कर सकता है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, ओवरवर्क के वजह से एक जो ब्रेन फॉग हो जाता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती, चिंता होती रहती है, लेटते हैं बट कभी भी सो नहीं पाते हैं। लेटने के बाद भी ऐसा लगता है कि जो माइंड है वो अलर्ट है, वो एक्टिव है, एकदम से चौंक जाना, डर जाना, ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराए और आप उसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि कुछ गलत ना आ जाए, टेस्ट के रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये जो एक सस्पिशन है या ओवर वरी है या ओवर वर्क के वजह से जो आपको एक नर्वस एग्जॉशन हो गया है या नींद नहीं आती है चिंता के वजह से, तो ऐसे में कालीफॉस एक अच्छी दवा है। कालीफॉस में हम देखते हैं कि अगर आप
थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, माइंड को अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप बेटर फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कालीफॉस मेडिसिन को 6-6 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम जो दवा है ये जनरली उन लोगों पे ज़्यादा काम करती है जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। ओवरवर्क करने की वजह से इनकी जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो रही है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके साथ साथ यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है लिवर रिलेटेड या लिवर संबंधित बीमारी भी इनको हो रही हो। ग्रेजुअली देख रहे हैं कि एक बॉडी में वीकनेस आ रहा है, कमज़ोरी आ रही है, एंड इनमें भी एक जो वरी है, चिंता है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। लाइकोपोडियम के जो लोग होते हैं ये जनरली अपने से जो नीचे हैं या अपने से जो जूनियर लोग हैं उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल होते हैं, या उनके साथ बहुत ज़्यादा ये लोग उनके ऊपर गुस्सा अपना जाहिर करते हैं। बट वहीं अगर अपने सीनियर से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने बात को रख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर किसी प्रेजेंटेशन में जाना है या कुछ प्रेजेंट करना है सीनियर के सामने खास तौर से, तो इनको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, या अंदर से एक डर लगता है। तो ऐसी स्थिति में या ऐसे सिचुएशन के वजह से अगर आप एक चिंता, डिप्रेशन या स्ट्रेस में जा रहे हैं और इसके साथ साथ हाजमा भी कमज़ोर रहता है, तो लाइकोपोडियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनडिस्पेंसेबल मेडिसिन इन दिस केस। तो ऐसे में लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एसिड फॉस। जब भी हम एसिड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो बॉडीली वीकनेस बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्ड होता है। तो एसिड फॉस में हम देखते हैं कि सबसे पहले मेंटल वीकनेस या मेंटल एग्जॉशन होता है और फिर बॉडीली वीकनेस होता है। एसिड फॉस में अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं चिंता के वजह से, वरी के वजह से, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है, एक ऐसा स्टेट आ रहा है कि जो पेशेंट है वो अपने आप को सोशली अपने आप को अलग कर ले रहा है, सोशली अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, लोगों से मिलना जुलना ये पसंद नहीं है, एक इंडिफरेंट एटीट्यूड हो रहा है टुवर्ड्स फ्रेंड्स, टुवर्ड्स फैमिली, और अपने में ही रह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ये डिप्रेशन के टुवर्ड्स ना चले जाएं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब एक इंडिफरेंट फीलिंग डेवलप हो रही हो, तो ऐसे में हम एसिड फॉस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। एसिड फॉस में शारीरिक कमजोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो बॉडी में भी बहुत वीकनेस का महसूस होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, बट बॉडी में कमज़ोरी लग रहा है या वीकनेस फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली भी वीकनेस है। तो मेंटल वीकनेस एंड फिजिकल वीकनेस जब दोनों चीज़ें एक साथ हो तो एसिड फॉस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। तो दोस्तों हमारी 3 बेहद महत्वपूर्ण दवा इरिटेबल मेंस सिंड्रोम के लिए कालीफॉस 6x, इसको हम 6x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम इसको हम 30, 200, 1m ऐसी पोटेंसीज में यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंसी निर्भर करेगा आपके किस प्रकार के सिम्टम्स है, उसी हिसाब से पोटेंसी का सिलेक्शन होगा। एसिड फॉस इसको भी हम 30 में ले सकते हैं, 200 में ले सकते हैं, इसको इवन मदर टिंचर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 बेहद महत्वपूर्ण दवा इरिटेबल मेन सिंड्रोम या पुरुषों में चिंता, तनाव और डिप्रेशन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, चाहे मेरे वेबसाइट drarpana.com पे, और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।